तो आज शुरू करेंगे हम नई क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है इनकम रेशियोज। क्या होता है? इनकम रेशियोज। आओ जरा ध्यान देखना। सबसे पहले इट इज ऑल्सो नोन एज या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम रेशियो। The main objective of profitability ratio is to measure the efficiency of business by way of profits। यहां पर हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? प्रॉफिट्स का। मतलब यहां पर हमको प्रॉफिट्स बताएंगे हमारा जो बिजनेस है कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं? 5। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या फिर यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना? तो आओ जरा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। इसे क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? एक से चीज है हमारे पास। चलो खैर, आओ जरा सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ठीक है ना? ध्यान से बनना इस चीज को। सबसे पहले हमारे पास इनकम रेशियो में या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप जरा ध्यान देखेंगे इसको। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कि कितना हम मार्जिन अर्न कर रहे हैं। मार्जिन मतलब क्या होता है? एक क्या मार्जिन मतलब क्या होता है? एक पार्ट एक्स्ट्रा। तो आप उसके वे में कह रहे हो ना, हम मार्जिन छोड़ते हैं पेपर करने से पहले, एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। मार्जिन मतलब क्या होता है? एक पार्ट, है ना? तो क्या बोल रहा है वो? दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कि कितना प्रॉफिट पर हम मार्जिन छोड़ रहे हैं, कितना प्रॉफिट छोड़ रहे हैं, किस पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर। और जितना ये ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज। फॉर्मूला हो जाएगा इसका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ध्यान रखना, मैंने तो पहले भी एक बात बताई थी, अगर हमें ये ना बताया हो जीपी किस पे मानते हैं हम लोग? सेल्स पर। किस पर मानते हैं? इवन मैंने यहाँ पर एक नोट भी बनवाया था शायद पहले कि इन द एब्सेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन जीपी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ध्यान देखना इस चीज को। आगे चलते हैं आगे। एक नोट है यहाँ पर, स्पेयर पार्ट्स लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में आप स्पेयर पार्ट्स को, लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? कि जैसे आपने पहले पढ़ा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। अब जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आगे लेके चलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फर्दर फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। ध्यान रखना इस चीज को। तो इजी था। हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? बोलना जरा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बोलना एक मिनट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है ना? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और जितना ये ज्यादा होगा उतना ये फेवरेबल दिखाएगा। हायर द रेशियो बेटर इट इज। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला है इसका ऑपरेटिंग रेशियो। क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, इज्जत देना बच्चों। आओ जरा सबसे पहले क्या बोल रखा है इसने? दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये चीज तब समझ में आएगी जब आप फॉर्मूला पढ़ोगे। फॉर्मूला पढ़ो पहले। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। थोड़ा फॉर्मूला लेंथी है बट याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला बोलना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग माइनस ऑपरेटिंग अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ध्यान रखना, कॉस्ट में एक्सपेंस प्लस करेंगे और इनकम क्या करेंगे? माइनस, और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो पहली बात तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो बिजनेस को ऑपरेट करने का, चलाने का खर्चा है। लाइक यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स,
इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन होता तो वो किसका पार्ट बनता? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। किसका? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। लेकिन क्योंकि वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए हम शॉर्ट टर्म के लोन लेंगे तो वो किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। और ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर ऑपरेटिंग इनकम में बात करूं क्या क्या चीज आएगी, तो कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? 2। आगे बढ़ते हैं। स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंटरी, और जितना ये कम होगा उतना ये बेटर होगा। ध्यान रखना। हमारे अब तक 2 फॉर्मूले हो गए। देखो इसमें ना मैं कुछ भी इतना डीप में नहीं समझा सकता, मेन इसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करा सकता हूं बार बार, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बोलना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अगर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सब इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये सब किस में आएगा? आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। बात खत्म, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं देखते हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखो दोनों अलग अलग है, ऑपरेटिंग रेशो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग है। ये इजी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। दिस रेशो इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिख रहा है साफ साफ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोबारा बोलना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम 2 तरीके से निकालते हैं भाइयों, ध्यान रखना, बाय वे ऑफ जीपी और बाय वे ऑफ एनपी। बाय वे ऑफ जीपी, मेरी बात समझ लेना पहले। हमारे पास ऐसा होता है, देखो कहीं ना कहीं जीपी और एनपी के बीच में कहीं होता है क्या? ओपी। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसको यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे सही लगे। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या होगी पेपर में, है ना, हमारे पास क्वेश्चन में। तो आओ जरा, बाय वे ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोबारा बोलना, बाय वे ऑफ जीपी बोलना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बाय वे ऑफ एनपी क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना इस चीज को। और इसके फॉर्मूले को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ट्रेडिंग पीएल पढ़ना चाहिए, क्लास 11th वाला। अगर वो समझ में आ रहा है, मतलब उसको अगर तुम्हारे को नॉलेज भी है बढ़िया वाली, तो ये समझ जाओगे ऑपरेटिंग कैसे आया। खैर हमारे को तो फिलहाल भी याद करना है इसको। फॉर्मूला बोलना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका क्या है? बाय वे ऑफ जीपी, और दूसरा क्या है? बाय वे ऑफ एनपी। बाय वे जीपी फॉर्मूला बोलना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बाय वे ऑफ एनपी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना। अच्छा, अगर बात करते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो सामने लिखा हुआ है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन एलटीवी। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग से लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर इंटरेस्ट पे करें तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऊपर भी आया था। अगला नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा? लाइक जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमारी क्या है? हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मैं बात कर सकता हूं उसको बोल क्या सकते हैं उसमें? अदर इनकम। क्या बोल सकते हैं? अदर इनकम। ये हमने पढ़ लिया था पहले भी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% या फिर 1 के इक्वल। क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, जो मैंने वर्कशीट तुम लोगों को भेज रखी है या भेज रही है शायद, उसमें भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से लेके चलना कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में कैसे पूछ लेता है कई बार, वो कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारे पास सपोज करो फॉर एग्जांपल 28%, ये हमारे को दे रखा है मान लो 28%, तो ये कितना होगा? तो भाई इसको हम क्या करेंगे? हम 100 में से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 72%। तो इस तरीके से देख के चलना। अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो। अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना इस चीज को। नेट प्रॉफिट रेशियो
दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? बहुत अच्छे समझना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। बोलना जरा एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस में क्या आ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस प्लस सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन प्लस एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है इसका, है तो, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, बेटर है इसको थोड़ा क्रैम तो करना पड़ेगा हम लोगों को। सिंपल सी बात है, देखो डीप में जाके कोई फायदा नहीं है। जब मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था मैं ये बताता था आया भी कैसे, इसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, ये कैसे बना फॉर्मूला, लेकिन अब कोई फायदा नहीं इतना डीप में जाकर के, कोई फायदा नहीं है। जितना हो सकता है इसको याद करो, इसको अप्लाई करना सीखो, उसमें टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा फॉर्मूला बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, सॉरी नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या क्या चीज आएगी इसमें? ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन प्लस एबनॉर्मल लॉसेस। और लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना ये हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। याद करो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कि अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो कहां जाएंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पास। अगर हमें प्रोजेक्ट चूज करना होता है हम क्या करते हैं? आरओआई निकालते हैं और आरओआई को कंपेयर करते हैं किससे? इंटरेस्ट रेट से। अगर आरओआई ज्यादा है किससे? इंटरेस्ट रेट से या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते थे? डन कर देते थे। याद करो 3 केस बताए थे ना तुम लोगों को, तुम्हारी बुक में भी 3 केस थे, उसके तुम्हें याद होगा, जिसमें ईपीएस ज्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है, इसमें और कम आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। याद करो टोटल में 6 केस थे, तुम्हें याद नहीं है शायद वो ढंग से। वहां पर तुम आरओआई निकालते थे। आरओआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100। बोलना जरा एक बार मेरे साथ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100। और कैपिटल का मतलब क्या होता था? वही शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है ना, ध्यान रखना। हमारा एक चैप्टर हो गया बट अभी इसके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को बंद करवा करके एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा।